सो हेलो एवरीवन। 10 का लेके आ जाइए उसके लिए। सो गाइज प्लीज आप लोग आपस में वहाँ बात ना करें, आप ऑडियो ऑफ रखें। एंड लेट मी टेल यू कि हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सिलेबस के हिसाब से हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ प्रेपोजिशन रह गया था, वो हम आगे देखेंगे। आज से हम इंटरमीडिएट में एंट्री ले रहे हैं। इंटरमीडिएट का मतलब है कि अभी हम सीख ही रहे हैं, लेकिन हम टेंस करेंगे और टेंस में हम फिर डायरेक्ट स्पीकिंग में जाएंगे। हर टेंस पर हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम शुरू करते गए, चलिए। सो हियर वी गो। और ये वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो आप चाहे तो इसको यूट्यूब पर देख भी सकते हैं और दोबारा भी समझ सकते हैं। ये विजुअल है, आप लोगों को दिख रहा है ये? यस सर। Yes, sir. फाइन गाइस। यस सर। सो गाइस, हम टेंस कर तो रहे हैं। देखिए कोई और आ रहा है। आप जब मैं क्लास शुरू करता हूँ तब अगर लोग आते हैं फिर प्रॉब्लम मुझे होती है। एक बार आ जाइए गाइस, बार बार नहीं। गाइस हम टेंस शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको वैसे टेंस नहीं पढ़ाऊंगा। पता नहीं आपके दिमाग में क्या होगा। आपको पता है मेरे बारे में कि मैं ताते ती वगैरह नहीं पढ़ाता, मालूम है ना सबको? यस। यू आर आवर एक्सक्लूसिव टीचर। हाँ, तो अगर आप ये सोच के आए हैं तो आप गलत जगह आए हैं। हम ये रहा रही चुका चुकी कुछ नहीं होगा। क्या होगा वो देखिए, सिचुएशनल इंग्लिश होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टेंस में हम जो सबसे पहला टेंस उठा रहे हैं, नाम तो सेम ही। गुड इवनिंग जी, की हाल है जी थोड़ा? बस वधिया सर। ठीक है। सो नाम हमारा है प्रेजेंट इन डेफिनिट, लेकिन हम इसके नाम से हमें कोई मतलब नहीं। हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। तो चलेगा, शुरू हो जाइए आप लोग फंक्शन देखने के लिए। अब देखो फिर कोई आ रहा है। राघवेंद्र, वेरी बैड सर अभी तो आते ही रहेगा सब। टाइम यू हैव टू कम बड़ी। यू डिस्टर्ब। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, हमें लगा आप 7-10 पे आते हो ज्यादातर मोस्टली। आप अपने टाइम पिछले वाले बैच वाला अतिक्रमण कर देता हम पे। लवली। ठीक है, शुरू करते हैं। व्हाट आई वांट टू टेल यू, बहुत ध्यान से देखिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या इसका नाम टमाटर हो या आलू हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि इसका काम क्या है, ये स्पोकन में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो टेंस का सबसे नंबर 1 है। तो कुछ ऐसा है दोस्तों, मान लेते हैं कि यहां पर एक लड़की है। एकदम सिचुएशनल इंग्लिश आप देखिए, अंग्रेजों के हिसाब से सोचिए। ये एक लड़की है जी, कुड़ी है जी, कुड़ी। फाइन, कुड़ी। कुड़ी। अब ये लड़की रोज सुबह उठती है। जनरली लोग सुबह उठते हैं, रात को सो जाती है। ठीक है जी। अब ये सुबह से लेकर रात तक कुछ तो करती होगी ना, बिस्तर पे पड़ी तो नहीं रहती होगी, कुछ तो करती होगी यार। ये पार्क जाती होगी, हो सकता है किचन में जाती होगी, ये चाय बनाती होगी, ये पढ़ती होगी, ये कॉलेज जाती होगी, हो सकता है ये शादीशुदा हो तो अपने बच्चों को पढ़ाती होगी। कुछ ना कुछ ये करती है, दोस्तों से बातें करती है। तो आप या मैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अगर वो सुबह से शाम तक, सुबह उठने से रात को सोने तक अपनी लाइफ में जो भी एक्टिविटी जो करता है और वो बार बार रिपीट होता है। आप रोज सुबह 6 बजे उठते हैं तो उठते ही हैं। तो अगर वो रिपीट होता है, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं, इन पर जब हम बातें करेंगे तो किस टेंस में होगा जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है ही आए, डजंट मैटर। आप भोजपुरी में सोचो, पंजाबी मद्रासी में सोचो, अंग्रेजों के हिसाब से तो एक ही मतलब है कि कोई बंदा है, वो अपनी लाइफ में जो करता है, अगर वो उसे बाहर निकालेगा, बोलेगा। ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। सर आपका आवाज रिपीट हो रहा है। क्योंकि आप ही में से कोई है ना अपना ऑडियो ऑन किए हुए हैं, मत कीजिए। तो जब वो अपनी बात बोलेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेगा। कैसे, देखते हैं गाइस। फिर कोई आ रहा है, कौन है भाई? यमन है ये, इसको समझ में नहीं आएगा फिर बोलेगा। अक्षत, आई एम टेकिंग द क्लास ऑल द टाइम, यू कम एंड डिस्टर्ब मी, इट्स नॉट गुड। फाइन गाइस, अब देखिए। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो लेट मी टेल यू कि इसमें काम क्या क्या होगा। मान लीजिए कि आप जो भी करते हैं, चाय पीते हैं या जो भी करते हैं, अगर आप रोज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? आपकी डेली रूटीन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार हम रोज नहीं करते हैं। अब कोई अगर कॉफी हफ्ते में एक बार पीता हो या एक बार चढ़ाता हो, है 4 बोतल क्या है वोडका, अगर हफ्ते में पीता हो तो फिर वो क्या हो जाएगा? वीकली रूटीन है। मान लो आप में से कई लोग हैं कहते हैं अच्छा यार हम तो भाई संडे पार्क जाते हैं जी, हम तो छुट्टी वाले दिन एंजॉय करते हैं जी, बहुत सारा समोसा हम खाते हैं जी। तो ये अगर वो हफ्ते में कर रहा है तो उसकी वीकली रूटीन हो गई।
मान लो कि अगर वो मंथ में एक बार कर रहा है, जैसे कि आप मंथली किराए पे रहते हैं तो किराएदार को किराया देना पड़ता है वो मंथ में एक बार, जो आप लोग ट्यूशन लेते हो आपको फीस देनी पड़ती है मंथ में एक बार, तो ये भी तो आप करते ही हो ना, ये भी तो रिपीट होता है, हर मंथ होता है ना रिपीट। यस सर। तो आप जितनी एक्टिविटीज मंथ में करते हो जो हर मंथ वो रिपीट होता है, दैट इज योर मंथली एक्टिविटीज, जो रूटीन है आपका। कुछ ऐसा भी होगा जो आप मंथ में नहीं करते होंगे, एक बार साल में ही करते होंगे, एक बार होता है ना। मान लो बर्थडे, अब रोज केक तो नहीं काटता होगा कोई, रोज केक काटते हैं आप नहीं, साल में एक बार आप केक काटते हैं। जो भी त्योहार होता है साल में एक बार है, चाहे होली हो, दिवाली हो, अभी करवा चौथ मनाया है लोगों ने, है तो ये साल में एक बार है। तो ये जितने काम है ना फिक्स है कि भैया ये मैं रोज करता हूँ, ये जो मैं हफ्ते में करता हूँ, ये महीने में करता हूँ, ये साल में करता हूँ। और कुछ ऐसा भी होगा जो जब मन में आए तब करता हूँ, समझ में आ रहा है? एनी टाइम। सर स्टार्टिंग से चल रहा है सर, ये स्टार्टिंग है बेटा, तू लेट हो गया है, स्टार्टिंग है ये। ओके, एनी टाइम, एनी टाइम। फंक्शन का मतलब क्या होता है सर? एनी टाइम का मतलब क्या होता है? ये होता है कि जी कभी भी जी, जैसे नहीं अभी सर, अभी फंक्शन सर, फंक्शन का मतलब होता है कि इसका काम क्या है। सर ये ऐसे जगह पे पूछना चाह रहा है कि शुरू से आप बता दें। हाँ, फंक्शन का मतलब होता है वर्क। ये वीडियो देख लेगा, तुम्हारी गलती बेटा, लेट क्यों आते हो आप? सर मुझे लगा सर साथ साथ पे आप आते वाह हैं बेटा वाह, सबको यही लगा है। यस सर। हाँ सर कि Fine, लेट हो गए सर। आपको जब लिंक पहुंच गया आपको उस समय देखना है। एनीवेज गाइस, यहाँ तक अभी नेट स्टार्ट किया। यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फंक्शन क्या है कि आप डेली करते हैं, ऑडियो ऑफ कीजिए, आप हफ्ते में करते हैं, महीने में करते हैं, साल में करते हैं, या कभी जब मर्जी आ जाए करते हैं, आप कुछ ना कुछ करते हैं। ये कौन सा टेंस होगा जी? क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जहाँ कुत्ता भौंक रहा है बंद कीजिए ना यार, ये डॉगी भौंक रहा है कहीं पर, बंद कीजिए। मैं रोज कहना पड़ता, देखिए अभी भी कुत्ता भौंक ही रहा है, बंद कीजिए। ओके ठीक है। अब गाइस हम इसमें करेंगे क्या देख लीजिए। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो सबसे पहला काम सीखना है वो है कॉन्वर्सेशन। क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, हम सीखेंगे कैसे इसमें हम बात करें। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं गाइस किसी से, तो वहां पर दो चीजें होती हैं। एक होता है उसमें हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, और दूसरा होता है हाउ टू रिप्लाई। आप सवाल कैसे पूछेंगे, जवाब कैसे देंगे। मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूं। आज से आपकी क्लास चालू है जिसमें आप बोलना सीखेंगे मस्त। मान लीजिए कि यहां एक लड़का है, ओके, हियर देयर इज अ गाय। इसके सामने एक लड़की है। अब इस लड़के को बहुत ध्यान से देखना कि इस लड़के को नहीं पता, इसको नहीं पता कि इसके सामने जो लड़की है भैया वो दूध पीती है कि वोडका पीती है, वो स्कूल जाती है कि कॉलेज जाती है, वो सुबह 6 बजे उठती है कि 8 बजे उठती है, कुछ नहीं पता। यानी कि इस लड़की का जो रोज का ये जो डेली रूटीन, वीकली रूटीन, मंथली रूटीन, इसके बारे में क्या ये लड़का जानता है जी? नहीं जानता है। नो सर, ये नहीं जानता है। अब ये क्या करेगा? कॉन्वर्सेशन करेगा। कॉन्वर्सेशन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? वार्तालाप। खूब होता है ना ऐसा, वार्तालाप यानी कि बातचीत। यस सर। जब ये बातचीत करेगा तो ये कैसे पूछेगा? सवाल पूछेगा, तभी तो पता चलेगा ना उसके बारे में। तो ये पूछेगा सवाल, इसको कहते हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। कैसे हम सवाल पूछें। किस बारे में सवाल पूछ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? आपके रोजमर्रा, आपके डेली, मंथली, वीकली रूटीन के बारे में, और कुछ नहीं पूछ रहे। अब जैसे ये सवाल पूछेगा तो लड़की क्या करेगी जी? जवाब देगी। इसे वो कहते हैं कॉन्वर्सेशन। एक और भाई साहब आ रहे हैं अभी। वेलकम। फाइन गाइस, तो ये समझ में आया हम क्या करने वाले हैं? हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड हाउ टू रिप्लाई। अब ध्यान से देखिए, कलर चेंज करके आपको बताता हूं। आप बताइए कि ये जो लड़का है ये खुद को इंग्लिश में क्या बोलेगा? आई बोलेगा। ओके, यहाँ कलर ग्रीन करते हैं। और ये लड़का इस लड़की को किस चीज से पुकारेगा? यू। क्या बोलेगा? यानी कि कॉन्वर्सेशन दो लोगों में हो रही है, आई और यू के बीच बातें हो रही हैं। ये लड़की खुद को क्या बोलेगी भाई? आई। और ये लड़के को क्या बोलेगी? यू। यानी कि हर बंदा अपनी नजरों से आई है और उसकी नजरों से जो दूसरा है वो यू है। समझ में आ रहा है ना?
यस ये सर। लड़का खुद आई है, लड़की इसके लिए यू है। ये लड़की खुद आई है, लड़का इसके लिए यू है। यानी कि बातें आई और यू के बीच चल रही हैं। ठीक है, अब बताना, जो बंदा सबसे पहले मुंह खोल के कुछ बोलेगा उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो सबसे पहले ओपनिंग करेगा वो फर्स्ट पर्सन। जो उसकी बात सुन के रिस्पॉन्ड करेगा वो क्या कहलाएगा जी? सेकंड पर्सन। तो अभी हम आज जो हम सीखेंगे वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। हम अभी थर्ड की बात करेंगे ही नहीं, ठीक है जी? फर्स्ट और सेकंड। शुरू होते हैं जी, शुरू हो जाए। चलो जी, अब है कि जब हम रिकॉर्डिंग हो सवाल, रही है सर? क्या हो गया भाई? रिकॉर्डिंग चल रही है सर? रिकॉर्डिंग चल रही भाई, कैसे बोलूं इसकी भाषा में? सर मुझे लगता है कि मैं के करने लग रहा से। ओके जी, चलो जी। ओके, आजकल हरियाणा सर पता है हंसी क्यों आ गया? बोलिए ना सर इधर चाय के दुकान पे जाते हैं ना अपने तरफ, तब सर ऐसे बोलता है सर, सब बुरवा सर। अच्छा, सो गाइस अब हम अभी काम करेंगे हाउ टू आस्क क्वेश्चन। गाइस कुछ नए बच्चे, उनको लग रहा होगा कि सर जी क्यों ऐसी भाषा बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग आप देखते होंगे यूट्यूब पे, तो मैं मजाक करता हूँ, जो जहाँ का रहने वाला वैसा मैं इमिटेट करता हूँ, ताकि थोड़ा आप चेहरे पे मुस्कान ला सको आपके। देखिए गाइस, हाउ टू आस्क क्वेश्चन में जो सबसे पहला तरीका होगा दोस्तों, इसका नाम है यस नो क्वेश्चन। दुनिया का कोई ऐसा सवाल ही नहीं पैदा हुआ है जिसमें यस नो आप जानना ना चाहते हो। हर बंदा जानना चाहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ या ना, यू नो, हर बंदा जानना चाहता है। यस सर। इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन। तो जब भी आप यस नो जानना चाहेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर मैं यहाँ पर बना दूं, कलर अपना पीला ही सही था क्या? पीला ही सही। सर ये भी सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन भी सही है। ग्रीन भी सही है, मिक्स कर देते हैं, बाल ग्रीन हो गया, स्टाइल ना है। ओके, फैशन है। सर इस आर्ट को क्या कहते हैं सर? आए? जो आप सर करते हैं इस आर्ट को क्या कहते हैं सर? इस आर्ट को जो मैं बनाता हूँ, ड्राइंग। हाँ सर मस्त लग रहा है। हाँ ये ड्राइंग है। ये तो माउस से कैसे कैसे बना रहा हूँ मैं। ऑफलाइन क्लासेस में बोर्ड पे अच्छा बना सकता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे। फाइन गाइस, अब ये दोनों लड़की है क्या? इसको लड़का मान लेते हैं, ही इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, ठीक है। मान लो इसको नहीं पता, इसको नहीं पता, अच्छा उल्टा हो गया, ये लड़की है ये लड़का है, ठीक है, ये गर्ल है। इस लड़की को नहीं पता कि ये जो सामने लड़का है ये पार्क जाता है या नहीं जाता। अब एक सवाल पूछेगी, ऐसा सवाल पूछेगी जिससे इसकी मजबूरी हो जाए, इसका जवाब या तो आएगा यस में या आएगा नो में। नो में। अब ये सवाल पूछेगी कि भाई तू पार्क जाता है कि नहीं जाता है। अब वो किस भाषा में अंदर सोचती है डजंट मैटर एट ऑल। अंग्रेज कैसे करेगा भाई सिचुएशन पर। अब अंग्रेज के पास एक ही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं। उसको बस मुंह खोलते पहला एक वर्ड निकालना है जिसका नाम है डू। ये डू एक हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं, यहां पर सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है। इस डू का इतना ही मतलब है कि डू मतलब डेली रूटीन, डू मतलब तातेती नहीं, डू मतलब डेली रूटीन, डेली लाइफ। डेली लाइफ में चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, हफ्ते में, महीने में, साल में, डू का मतलब है कि भाई तेरी जिंदगी में, ये जो तेरी जिंदगी है, तू इस काम को करता है कि नहीं करता है। सिंपल, ये डू ये इतना काम करता है। और ध्यान से देखिएगा, अभी हम बात जिससे कर रहे हैं वो हमारे सामने कौन है जी? यू है। ऑडियो जरा ऑफ रखिए, जिनका शोर आ रहा है। अभी हम सिर्फ आई यू की बात कर रहे हैं, सामने यू है, तो हम मुंह खोलते क्या बोलेंगे? डू यू। अब हमें वर्ब की जरूरत है, तो हम वर्ब कौन सा लगाएंगे जी? फर्स्ट फॉर्म वन। वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी होगा जी। अब इस फॉर्मूले पे ये 50,000 सवाल पूछ सकता है डू यू से। मतलब इतना उगलवा सकता है ना, मैं अभी आपको उगलवा के दिखाता हूँ डू यू से। कैसे, देख लीजिए। अब ये लड़की पूछ रही है कि सुनो ना, पार्क जाते हो क्या? तो कैसे पूछेगी? Hey, do you go to park? Go to park. Do you go to park? Do you go to park? अब सर डेली बोल देते हैं। डजंट मैटर, खाली इतना बोल लिया भाई। कोई तो है जिसकी ऑडियो मेरी आवाज रिपीट कर, देख लो। ऑडियो ऑफ रखिए। सर एक कंफ्यूजन यहाँ पे आ गया। बोलिए, फटाफट बोलिए। सर जैसे डू यू गो टू पार्क का मतलब तुम इसके हम ये पूछ रहे कि तुम डेली पार्क जाते हो, या फिर इसको ऐसे बोलेंगे कि डू यू गो टू पार्क डेली? वही समझा रहा हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको अभी एक ब्रेक थ्रू देता हूँ, ठीक है? फाइन। यस सर, थैंक यू। फाइन, सुनिए। जैसे इस लड़की ने बोला कि डू यू गो टू पार्क, ये लड़का, अब ये मान लो ये सेंटेंस
लड़की के मुंह से सेंटेंस निकला, ऐसे हवा में घूमता हुआ इसके कान तक पहुंचा। इसको कैसे पता चलेगा कि लड़की मुझसे क्या जानना चाह रही है? जैसे ये सुनेगा ना डू, ये डू से समझ जाएगा कि अच्छा, डू का मतलब है कि मेरी डेली लाइफ के बारे में पूछ रही, कि मैं अपनी लाइफ में इस काम को परफॉर्म करता हूं या परफॉर्म नहीं करता हूं। अब तक इसको कुछ नहीं पता, डेली वेली मंडे कुछ नहीं लिखा है ना यहाँ पर, तब भी इससे पता चल गया कि पार्क जाने का जो काम है वो इसके लाइफ का हिस्सा है या नहीं है। सिर्फ इतना पता चला। मान लो आपके लाइफ का हिस्सा है, आप संडे को जाते हो, मान लो हफ्ते में एक दिन जाते हो, ये तो अब आप बताओगे ना कि मैं रोज जाता हूं कि संडे जाता हूं। इस लड़की ने तो इतना पूछा कि भाई तू पार्क जावे है, पार्क जाता है, तेरी लाइफ में पार्क जाने का जो एक रूटीन है वो है कि नहीं है, सिर्फ इतना पूछना है। तो आप यहाँ पर डेली लगाओ मत लगाओ आपके ऊपर है, आप सिर्फ डू से पूछ सकते हो। जैसे अगर कोई बोले अच्छा यार क्या तू चाय पीता है भाई, तो जरूरी नहीं ना कि वो डेली लगाए कि तू डेली चाय पीता है, उसे तो इतना जानना है ना कि भाई ये जो तेरी लाइफ है इसमें चाय की एंट्री है तेरी जिंदगी में। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर, यस सर, यस सर। ये डू जो है ना, ये अंग्रेजों की तरह सोचो, ताते नहीं है। डू इतना बताता है कि एक बंदे की जो लाइफ है ना, ये 20 साल की उसकी उम्र है और सुबह से शाम तक की जिंदगी में चाय के लिए जगह है, चाय नामक चीज पेय को भी पीता है बंदा। दिस इज व्हाट डू डज, आई एम टेलिंग यू। एंड लेट मी टेल यू कि अगर गलती से मान लो, एक मिनट जरा मैं तनिक चित्र मिटा दूं जी, गलती से इस लड़की का जुबान स्लिप हो जाता और ये डू की जगह सीधा कह देती है विल यू गो टू पार्क, तो क्या बंदा अब क्या समझता? क्या समझता वो? भाई साहब तुम पार्क वो इस विल को देखकर कुछ और समझ जाता। आप समझ रहे हो ना कि अंग्रेज लोग ऐसे सोचते हैं, डू मतलब डेली लाइफ के अंदर, विल मतलब फ्यूचर। वो ऐसे सोचते हैं, वो ऐसे नहीं सोचते हैं कि गा गे गी, ऐसा नहीं सोचते हैं, फिर तो गा और गे और गी पे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ऐसे सोचते हैं कि डू डेली रूटीन, विल फ्यूचर। अगर इस लड़की का जुबान अभी फिर स्लिप हो जाए और इस लड़की की जुबान से ऐसे निकले कि अच्छा हे सुनो ना, डिड यू गो टू पार्क, इतना पे खाली रुक जाए, लड़का क्या समझेगा? वो इस डिड को देखकर समझ जाएगा अच्छा डिड ये पास्ट के बारे में पूछ रही है। दिस इज व्हाट इंग्लिश इज, दिस इज व्हाट सिचुएशनल इंग्लिश इज। अब जो हिंदी मीडियम वाले कहेंगे अच्छा डिड तभी लगाएंगे जब आ ई ए आएगा। अरे भैया हद है, बंद करो ये सब, सीधा सिचुएशन को समझो। हम डू पर काम कर रहे हैं, आ ऊ आवाज निकालना बंद कीजिए, सीधा हम काम करते हैं डू पर। इसका भी मौका आएगा आ ऊ का। चलिए, तो अगर सवाल है कि डू यू गो टू पार्क, जवाब क्या होगा? या तो यस होगा या नो होगा। कैसे बोलेंगे? यस आई, यस आई गो टू पार्क, गो टू पार्क। कभी भी कोई डू से सवाल पूछे तो आप गलती से ना, आपके जुबान पे ये नहीं आना चाहिए, आई एम नहीं आना चाहिए। बहुत लोगों की जुबान पे ना एम फिट बैठ गया है, उनके मुंह से आई के साथ एम ऐसे बाहर आ जाता है। अगर आपने कहा कि यस आई एम गो टू पार्क, मान लो मुंह से निकल गया, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा जी? रॉन्ग। सर जैसे मैं बोलो बोलो ना। ओके सर मैं का मतलब तो सर हूँ होता ना सर। अरे यार हिंदी में पहुंच गए हो फिर से। मैं बस इतना कह रहा हूँ भाई, अगर डू से सवाल पूछेगा कोई तो जवाब में एम नहीं आना चाहिए, बस इतनी सी बात जान लेनी है। समझ गया भाई? ठीक है, बस इतनी सी बात है भाई। डू से अगर सवाल होगा तो एम नहीं चाहिए, नहीं आर से अगर सवाल होगा तो एम चाहिए। अगर कोई बोले कि आर यू गोइंग, मान लो किसी ने ऐसा बोला, तो ऐसे रटना है, अंग्रेजों के हिसाब से ऐसे सोच, आर से होगा तो एम लगाएंगे, तो क्या बोलना है? यस आई एम, यस आई एम गोइंग। ये है, इसमें हूँ हाँ से मतलब नहीं। ठीक है सर। डू से सवाल होगा, मैं कहीं पर लिख देता हूँ। ये ऑडियो बंद करें, आवाज रिपीट हो रहा है, मैं कहीं ना लिख देता हूँ। मेरी आवाज रिपीट करा रहे यार। अरे कम ऑन यार, व्हाट द एफ यार, बंद करो उसको। अरे प्रेम लिखा हुआ है यार। कोई नया बच्चा है, हाथ जोड़ के विनती है, ऑडियो तनिक बंद कीजिए, आवाज रिपीट हो रही है भाई। गाइस देखिए, लेट मी टेल यू, अगर डू आ जाए, डज आ जाए, तो डू डज मैं लिख देता हूँ। डू डज से जब सवाल पूछा जाएगा तब एम इज आर आई एन जी
नहीं लगेगा। अब ठीक है, नहीं ओके सर। लगेगा। ये स्पेशल नोट हो गया, स्पेशल नोट। इसमें कोई हूँ सोचना ही नहीं है, नहीं तो आप हूँ तो सोच इसे के हाईलाइट हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट कर दें। अच्छा फाइन, ठीक है, हरियर हो गया। ओके फाइन गाइस, लवली गाइस। अब देखिए हम यहाँ अधूरा रह गए ना, अभी नो का जवाब चाहिए। लड़का कहते हैं जी मैं पार्क नहीं जाता। सबसे पहले वो चाहे तो नो बोल सकता है, वो चाहे तो नो पे भी रुक सकता है, लेकिन आगे जब बढ़ेगा तो क्या बोलेगा? आई। एक कॉमन सेंस बताता हूँ, कभी भी कोई डू से सवाल पूछे ना, आपको डू में ही नॉट लगा देना है। तो आप डू में नॉट लगाओगे, ठीक है। इसको जब शॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? डू नॉट क्या बन जाएगा? डोंट बन जाएगा। तो आजकल भैया डू नॉट कोई नहीं बोलता, आजकल लोग डोंट ज्यादा बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि आई डोंट गो टू पार्क। कोई अभी आ रहा है, जस्ट अ मिनट। तो आई डोंट गो टू पार्क, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर आपके मुंह से आपका जुबान स्लिप हो जाए और आपने बोला कि आई और एम निकल गया और एम के साथ नॉट भी निकल गया, आपने बोला ये नो आई एम नॉट गो टू पार्क, और इतनी स्टाइल में बोला है कि कोई पकड़ भी नहीं पाया, लेकिन आप खुद को पकड़ लेना कि ये गलत है। कॉमन सेंस, डू से जब भी सवाल होगा एम नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। सिंपल, ये समझना है। सर कोई, हेलो सर, बोलिए ना। सर कोई सेंटेंस में दो नेगेटिव पार्ट हो सकता है? करके देखेंगे, ठीक है, देखेंगे कुछ हो जाए तो हो जाए, देखेंगे। चलिए गाइस, चलिए गाइस, ओके। अब क्या है कि मैं दो लोगों को स्टेज पे बुलाऊंगा, हम साथ साथ ना थोड़ा आज स्पोकन करते चलेंगे। ये मान लीजिए कि आज़ाद है और ये है सिमरन। Sir, I can try. Can I try? व्हाट इज योर नेम? Komal, sir, Komal. योर नेम इज कोमल, यू वांट टू ट्राई? Yes, sir. तो कोमल एंड सिमरन ऑन द स्टेज प्लीज। Okay. सामने एक मिनट, इसको मैं स्टॉप करूँ। ओके फाइन गाइस, बाकी लोग ऑडियो ऑफ रखेंगे, सिर्फ दो लोग ऑडियो ऑन करें। अभी क्या होगा मैं वो डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, आपको बस उस सिचुएशन देके कन्वर्ट करना है। डू यू करना है। और जैसे मैं करके दिखाता हूँ, अगर मैंने बोला अच्छा क्या तुम ऑफिस जाते हो, तो मान लो कि कोमल ने उसको ट्रांसलेट किया कि डू यू गो टू ऑफिस, तो सिमरन क्या करेगी? उसका जवाब देगी कि यस आई गो टू ऑफिस या आई डोंट गो टू ऑफिस। Don't go ये to होना है। office. तो तैयार करें, शुरू करें। Yes, sir. ओके कोमल रेडी? Yes, sir. चलो जी। क्या तुम रोज पार्क जाते हो? Do you go to park? Yes, I go to park. क्या आप खाना खुद पकाते हो? Do you cook your food yourself? Yes, I cook food daily. क्या तुम 6 बजे उठते हो सुबह? Do you get up around 6 o'clock? No, I don't get up 6 o'clock. At- I around at 6 o'clock. I around 5:30 I get up. get up around 5:30. I get up around 5:30 in the morning. क्या आप अपनी बिटिया को पीटते हो? Do you beat your daughter? No, I don't beat my daughter. क्या आप चाय बनाते हो? Do you make a tea? Yes, कोमल को ए नहीं आ सकता ना चाय में। डू यू मेक टी? Do you make tea? Yes, I make tea. क्या आप 4 लीटर पानी पीते हो दिन में? Do you drink 4 liter water in a day? Yes, I 5 liter water. I I drink 5 liter water in a day. ओके। क्या आप चाय में चीनी डालते हो? Do you add sugar in your tea? No, I don't sugar in the tea. I use थोड़ा गलत है क्या लगा? इन्होंने बोला आई डोंट शुगर I don't use या आई Sugar. डोंट टेक शुगर। मैं शुगर लेती नहीं, ऐसे बोला आई डोंट टेक शुगर। I don't take sugar. क्या आप अपने कपड़े खुद धोते हो? Do you wash your cloth yourself?
No, I don't wash my clothes myself. क्या आप रोज शैम्पू करते हो? Do you do shampoo daily? Yes, I wash my hair daily. ओके। क्या आप 2 घंटे अंग्रेजी में बात करते हो? Do you speak in English 2 hour For 2 hours continuously. for 2 hours? No, I don't speak English continue 2 hours. लवली। यानी कि आपके समझ में आ गया गाइस कैसे हम डू से सवाल कर रहे हैं। अब इसमें बताओ, ये लोग जो ऑन द स्पॉट जो बातें चल रही है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं जो तातेती सोच रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि कोमल ने या सिमरन ने कोई ता सोचा होगा। ऐसा सोचा जी? ये तो No, sir. ये तो डू से निकला और तुरंत जवाब आना चाहिए। ये दिस इज कॉल्ड सिचुएशनल इंग्लिश। कोई तातेती नहीं है। चलेगा। बोलिए विपुल, बोलो। सर ये डू यू बोलना सही है, डू यू वॉश योर क्लोथ? एक्चुअली वहां पर इन्होंने डू मतलब करना लगा दिया है। हालांकि जब हम शैम्पू के लिए बात करते हैं तो शैम्पू भी अपने आप में वर्ब है। हम कह सकते हैं कि अच्छा डू यू शैम्पू योर हेयर डेली, हम ऐसे भी कह सकते हैं, या डू यू वॉश योर हेयर डेली, ऐसे भी कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि क्या आप शैम्पू करते हो, तो करने का अलग से एक डू लगा दिया है। इन्होंने बोला ना कि डू यू डू शैम्पू, ऐसा किया। तो हालांकि बोलते चलता है, बट अगर बोलना हो तो शैम्पू यूज करो या वॉश यूज करो। चलिए आगे देखते हैं। Excuse me, sir. दसो जी। जब इन्होंने शैम्पू किया थे मैं उत्थे वॉश यूज कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है? ना जी ना, चंगा है जी, सब कुछ ठीक है। आपने बढ़िया किया जी। ओके थैंक यू। सर वो कपड़े धोने वाले सेंटेंस में ऐसे बोल सकते हैं, डू यू डू लॉन्ड्री? हाँ ऐसा बोल सकते हैं, डू यू डू लॉन्ड्री। ये क्या होता है सर? लॉन्ड्री क्या होता है? लॉन्ड्री जहाँ कपड़े उपड़े धुलते हैं वो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होता है। ओके इस पे हम आएंगे गाइस। चलो आगे देखते हैं। फाइन गाइस, तो हमने देखा कि हम अभी आई और यू से ही बात कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि डू कितने काम करता है। ये डू किस किस के साथ लगेगा? एक तो यू से सवाल करोगे, डू यू। ओके, डू यू करोगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी जी? फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे आप ना अपने आप के बारे में सवाल पूछते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि अच्छा सिमरन यार, क्या मैं तुम्हें गलत पढ़ाता हूं? तो अपने पे ले लिया ना मैंने, क्या मैं। तो हम क्या करेंगे, तुरंत आई की तरफ चले जाएंगे, डू आई, और क्या करेंगे, वर्ब की होगी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इस पे हम सवाल कर सकते हैं, क्या मैं तुम्हें गलत पढ़ाता हूं? डू आई टीच यू रॉन्ग? क्या मैं तुम्हें परेशान करता हूं? डू आई बॉदर यू? डू आई डिस्टर्ब यू? इस तरीके से। क्या मैं तुमसे नफरत करता हूं? डू आई हेट यू? कितना प्यारा है ये। तो आप डू आई पे भी ले सकते हो। फिर यू हो गया, आई हो गया। कई बार जैसे हम 2-3 लोग खड़े हैं, हमने बोला अच्छा एक बात बताओ जी, हम तुमसे नफरत करते हैं। अब हम का मतलब कि कम से कम 2 लोग, तो हम क्या बोलेंगे, डू वी कर देंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म जी? फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो मान लो कि ऐसी नौबत कभी आ जाए, हो सकता है 2 लोग खड़े हैं, सामने एक लड़की खड़ी, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। नौबत कभी भी आ सकती है। यहाँ 2 लोग खड़े हैं, मान लो ये अमन है और ये आज़ाद है, ये 2 लोग खड़े हैं, और यहाँ पर एक लड़की है जी, कुड़ी। ओके, अब ये दोनों कह रहे हैं कि अच्छा मैडम जी बताओ जी, हम आपको छेड़ते हैं क्या? अगर ये कह रहा है क्या हम आपको छेड़ते हैं, तो हम का मतलब क्या है? ये दोनों अपने ऊपर ले रहे हैं ना, क्या हम, तो क्या हम आपको छेड़ते हैं, आप अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? डू वी, क्या बोलेगा? डू वी डू वी। अब छेड़ने को टीज, मोलेस्ट तो कुछ ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया। डू वी टीज यू, डिस्टर्ब यू। हाँ मतलब छेड़ना, मतलब ऐसे ही कमेंट वेंट वाला। टीज अच्छा वर्ड है कि डू वी टीज यू, हम आपको छेड़ते हैं जी, ये है। और हम डू से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हम यस या नो जानना चाहते हैं। ये भी दिमाग में बैठा लेना। शुरुआत हम डू से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामने वाला जवाब क्या देने वाला है, या तो यस या नो, याद रखिएगा। चलिए, अब कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि ये 3 लोग हैं या 2 लोग हैं, और इस लड़की के साथ इसकी एक सहेली है, और ये सहेली पूछ रही कि अच्छा एक बात बता, क्या ये लोग तुझे छेड़ते हैं? अब क्या हो जाएगा भाई, क्या ये लोग तुझे छेड़ते हैं? तो डू के साथ क्या लगाओगे? दे, डू दे। वर्ब की कौन सी फॉर्म जी? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट कि डू दे टीच यू। और हम ऐसे भी कह सकते हैं
डू के बाद अगर कोई बहुत दूर खड़ा हो और 2 से ज्यादा लोग हो, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो हम दोज लगाकर उनका नाम ले लेंगे। डू दोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एक एग्जांपल लिख दूं क्या मैं सबका, सही रहेगा? हाँ सर, एग्जांपल सर। यस सर। जैसे कि डू यू, क्या आप मुझे पढ़ाते हो? डू यू टीच मी। डू आई में क्या हो जाएगा कि क्या मैं तुमसे नफरत करता हूँ? डू आई हेट यू। सबसे अच्छा मुझे यही लगा सर। डू, हाँ कितना प्यारा है ना, मैसेज करना है इस बार। आप सर बोलते हैं तब प्यारा लगता है। अच्छा, क्या हम जी आपको छेड़ते हैं तो डू वी टीज यू। और क्या वे लोग आपको बॉदर करते हैं? डू दे बॉदर यू। अच्छा, उसके बाद मान लो कि दूर कुछ लड़के खड़े हैं और मुझे ऐसे बोलना है कि अच्छा एक बात बता यार, क्या वे लड़के भी बोलना है और वे भी बोलना है, इशारा भी करना है। तो अगर दूर इशारा करना है और एक से ज्यादा लोग हो तो आपको पता है दैट नहीं होगा, दोज हो जाएगा दैट का, तो हम क्या बोलेंगे? बॉदर करते हैं, डू दोज बॉयज बॉदर यू। इस तरीके से मान लो वो लड़के नजदीक ही है, बोले अच्छा एक बात बता, क्या ये लड़के तुझे परेशान करते हैं? अब क्या हो जाएगा? डू दीज बॉयज। फार्मूला लिख दूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैसे होगा कि डू दीज बॉयज, मान लो टीज करते हैं, टीज यू, ये हो गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। आप लोग बोर तो नहीं होते ना मैं इतना लंबा लेक्चर देता हूँ तो? नहीं सर, कोई बात नहीं सर। फाइन गाइस, मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की है। सर आप ऐसा सोच भी कैसे लेते हैं? ओके, यहाँ पर एक लड़की है, इस लड़की का एक छोटा सा बेटा है या बेटी है, व्हाटएवर, लाइक मान लो एक इसका बेटा है और इसकी सहेली है, इस लड़की की एक सहेली है। ओके, और यहाँ पर हम इसका एक और बच्चा कर देते हैं, 2 कम से कम चाहिए। फाइन, अब ये कह रही है इससे, अच्छा बहन ए सखी ये बता ना, क्या मेरे बच्चे तुझे परेशान करते हैं? कि क्या मेरे बच्चे तुझे परेशान करते हैं? अब क्या होगा? क्या मेरे बच्चे, एक बच्चा नहीं, कम से कम हमें 2 चाहिए। अब क्या होगा? अभी हम एक पे नहीं आ रहे क्योंकि हम वो थर्ड पर्सन में करेंगे। मुझे बोला क्या मेरे बच्चे, तो डू, अब डू के बाद माय चिल्ड्रन मैं लिख देता हूँ। ठीक अच्छा, अगर माई बोलेंगे तो माई के बाद प्लूरल, अगर योर बोलेंगे तो योर के बाद प्लूरल, ऐसे। ये ऑडियो जरा ऑफ कीजिए, बहुत शोर हो रहा है। तो डू माई चिल्ड्रेन, डू योर चिल्ड्रेन। अगर मैं बोलूं कि क्या हमारे बच्चे, तो डू आर चिल्ड्रन। ओके, मैं बोलूं कि यार क्या उनके बच्चे, तो डू देयर चिल्ड्रन, यानी कि इनके बाद भी प्लूरल। और बस इतना करते हैं। और भी है, क्या उसकी बेटियां, अगर ऐसे बोलना हो तो डू हर, अगर मैं हर बोलूं या अगर वो मेल है तो हिज बोलूं, इसके बाद भी हमें इससे अभी प्लूरल चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। ओके, अगर हम सर एक लेंगे तब अभी ड्रज लगाना पड़ेगा, कल बात करेंगे उस पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी मेरा टारगेट है डू, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। यस सर, कोई बात नहीं, ताकि मैं नहीं चाहता कि कोई रिवर्स गियर में लूं कि किसी को नहीं समझ में आया। आई डोंट वांट दैट। इसको ना तनिक मैं हाईलाइट करता हूं। अब मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, वो कह रही कि अच्छा बहन एक बात बता कि क्या मेरे बच्चे तुझे परेशान करते हैं? तो बोलेगी कि डू माई चिल्ड्रन डिस्टर्ब यू। याद रखना इसमें चिल्ड्रन 2 बच्चे कम से कम चाहिए, एक नहीं चाहिए। एक होगा तो हम डू लगा ही नहीं सकते। अब कोई कह रहा है तो सर, हाँ डज होगा। अगर ऐसा बोलना है कि क्या उसकी बेटियां तुझसे नफरत करती हैं, तो डू, अगर लड़की है उधर तो मैं क्या बोलूंगा? हर डॉटर्स, डू हर डॉटर्स हेट यू। ऐसे मैं बोलूं कि अच्छा यार क्या उसके पेरेंट्स तुझसे प्यार करते हैं? डू पेरेंट्स, अगर हम मर्द की तरफ इशारा करें तो हिज पेरेंट्स, लड़की की तरफ इशारा करेंगे तो हर पेरेंट्स। ये तो क्लियर है। तो डू मान लो मर्द की तरफ करें कि डू हिज पेरेंट्स लव यू।
इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, क्या उनके बेटे, जैसे पति पत्नी है कहीं पर, मैं कह रहा हूं कि क्या उनके बेटे तुझसे रोज बात करते हैं, तो डू पति पत्नी की तरफ इशारा करेंगे तो देयर, और बेटे भी ज्यादा हैं तो सन्स, डू देयर सन्स टॉक टू यू, देयर सन्स टॉक टू यू डेली, क्या तुझसे रोज बात करते हैं, इस तरीके से। दोस्त समझ में आ रहा है कि डू कहाँ कहाँ लग रहा है? यस सर। लेकिन ज्यादातर यू और आई के बारे में ही बात होती है। फाइन, बट मैं चाहता हूं कि हर तरीके से आप मजबूत रहे। चलिए अब आते हैं कि अगर किसी ने सवाल पूछा कि हे डू यू लव मी, क्या तू मुझसे प्यार करता है? आई डोंट नो इन पंजाबी हाउ टू से, हरियाणा में भी यस सर आई लव यू, आई लव यू, ओके, सो डू यू लव मी? सर वर्ब है। यस सर आई लव यू। हाँ, तो थैंक यू। अगर कोई चाहे तो इसको शॉर्ट भी जवाब दे सकता है, वो ऐसे बोल सकता है यस आई डू। यहाँ सर पर लव चाहे एक तो वर्ब है। रुक सकता है। क्या कह रहे हो जी? लव वर्ब है सर। हाँ, लव वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। ओके, सो यस आई डू पे भी रुक सकता है, मतलब मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। पूरा क्या होगा? यस आई लव यू, लेकिन शॉर्ट क्या होगा? यस आई डू, यस आई डू, ऐसे करके। सर आई डू का क्या हुआ करता हूँ? हाँ, मैं करता हूँ। यस वही बात हुआ यार। मतलब मैं वो इतना बता रहा था कि जैसे आप कोई इंग्लिश मूवीज देखोगे, अब सीख ही रहे हैं तो क्यों ना डिटेल में सब कुछ सीख लें, क्यों थोड़ा छोड़ के चल। तो शॉर्टकट का जमाना है, आपको पता है ना आजकल लोग। आप कोई बोलेगा डू यू लव मी तो कोई मुंडी हिला देगा, अब वो इंग्लिश ही नहीं बोलेगा, वो ऐसे कर देगा हाँ जी। तो जमाना ऐसा है कि यस आई डू। हाँ बोलिए ना। हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर yesterday someone type a message me. Message is Ajay do not hold any office inventory. This is a question or this is a correct sentence? ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, उसने आपको कहा कि कोई ऑफिस इन्वेंट्री मत करना, कुछ ऐसा आपको ऑर्डर दिया, कुछ मना किया? नहीं, उन्होंने सिंपल सा मैसेज लिखा है अजय डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस इन्वेंट्री। तो उन्होंने, इसका मतलब ये निकल रहा है कि उन्होंने आपसे कहा कि कोई ऑफिस इन्वेंट्री मत करना भाई। कैसे हम डू नॉट से मना करते हैं? जैसे मैं बोलूं कि भाई डू नॉट कम टुडे, अगर मैं कहता हूं यानी कि भाई आज मत आना। मैं कहता हूं कि भाई डू नॉट ड्रिंक, ये ऐसा कुछ मैसेज किया हो कि मत करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या ऑफिस इन्वेंट्री की? सर ये ऐसा है कि इन्वेंट्री के लिए मुझे लग रहा था मुझसे पूछ रहे हैं, इन्वेंट्री के लिए होती है वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इन्वेंट्री के लिए भी। तो वो उसने ऐसा कुछ कहा कि अजय तुम ये मत करना, ये वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक ऑर्डर। अच्छा, तो ये जो डू है, ये डू मतलब वो काम करने वाला क्रिया है, ये वैसी नहीं है जो मतलब अभी हम कर रहे हैं। नहीं, ये जो उसने जो शुरू में बोला ना डू नॉट, ये क्रिया नहीं था। वो आपने ऑर्डर सीखा है ना, जब मना करते हैं तो डोंट से मना करते हैं कि डोंट कम, डोंट सिट। हाँ हाँ, ये वो वाला है। उसने डोंट को ना ऐसे करके डू नॉट कर दिया, डू अलग कर दिया, नॉट अलग कर दिया। समझ आ रहा है? वो ये वाला नहीं था, मतलब ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था, ये वाला। हाँ हाँ सर, मैं ये वाला समझ के उसमें कंफ्यूज हो रहा था कि इस बंदे ने ऐसा ये क्यों लिखा। तो इसीलिए खेलिए अंग्रेजी के साथ। फाइन, ठीक सर, थैंक यू सर, ऑलवेज वेलकम डियर। चलेगा, शुरू करें, फिर से आ जाए। यस सर। चलो जी, तो ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। अच्छा, अगर उसको बोलना है कि ना जी ना, मैं नहीं करता जी, तो वो आई डोंट पे भी रुक सकता है। नो आई डोंट, यहाँ पे भी रुक सकता है। अगर वो पूरा बोलेगा तो कैसे बोलेगा कि नो आई डोंट लव यू। वो चाहे तो शॉर्टकट पे रुक सकता है, मेरे कहने का ये मतलब था। तो थोड़ा शॉर्टकट का स्टाइल था। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नो सर। नो सर। चलेगा। अब मैं चाहूंगा कि जितने लोग हैं मैं थोड़ा थोड़ा उनसे बात करूं। तो आता हूं मैं, आपको इन्वॉल्व करना जरूरी है। चलिए अमन के पास आते हैं। ओके अमन, रेडी बेटा? यस सर। मैं इंग्लिश में सवाल करूंगा, इंग्लिश में जवाब देना है, सिंपल। ओके ओके सर। चलो। हे अमन, डू यू स्मोक? डू यू स्मोक? आई डोंट स्मोक सर। ओके। डू यू लव एनी गर्ल? रिकॉर्ड हो रहा है, सोच समझ के बोलना। डू यू लव एनी गर्ल? आई डोंट लव एनी गर्ल। वेरी स्मार्ट। ओके। डू यू लिव इन हरियाणा? आई लिव हरियाणा। ओके। डू यू लिव विद योर पेरेंट्स? I live with my parents. Do you smoke?
I don't smoke. Do you cook food? I don't cook food. Do you take tea? I don't take tea. Do you make tea? So, I make tea. Yes लगा दो, थोड़ा अच्छा लगेगा. Yes, I make tea. Yes, खुल के बात करो. Yes, I make tea. Fine. Do you watch cartoon programs? I watch cartoon program. तो yes बोलो. ऐसा लगना चाहिए कि तुम Yes, हाँ sir. में जवाब दे रहे हो. बोलो yes I watch. Yes, I Yes watch. I watch. ऐसे. Yes, I watch cartoon program. Do you like green shirt? Yes, I like green shirt. Okay. Do you worship God? I worship God. Yes, Yes, I worship God. Okay. Do you send messages to your girlfriend? No, I don't send. Superb. सर आप CBI वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उगलवाना चाह रहे हैं. हाँ, अगर ये कहता कुछ तो पहले सवाल में ये गलत था. पहले मना किया था. ओके. अब मैं आता हूँ रमन गिल. रमन रेडी? यस सर. चलो जी शुरू होते हैं. ओके. So Raman, do you get up at 4 o'clock in the morning? No, sir. I don't get up early in the morning. So do you get up late in the morning? Yes, sir. I get up around 5:30 in the morning. Okay. Do you use any shampoo or you use only soap to wash your hair? Yes, sir. I use shampoo. Dove shampoo I use. Okay. Promotion कर दिया? Super. Guys, आपको पता है कि इस चैनल पे एटलीस्ट आई थिंक 5 लाख लोग हैं शायद सब्सक्राइबर्स, शायद आई थिंक 5 लाख हैं. Yes, sir. इस पे किसी कंपनी का प्रमोशन करने का मैं पैसा लेता हूँ, तो प्लीज आप किसी कंपनी का नाम ना लें, ठीक है जी. सर फ्री में कर रहे हैं ऐसे. हाँ जी. तो इस पे ना मैं कोई किताब का नाम ले सकता हूँ, ना मैं किसी और चैनल का नाम ले सकता हूँ. फाइन. वो वाला पैसा दे देंगे. अगर कभी अलग से पूछना हो ना कि सर मैं कौन सा ग्रामर खरीदूं क्या, तो मैं अलग से टाइप कर दूंगा. एनीवेज, चलिए. सो डू यू कुक फूड? No, I don't cook food. ओके. डू यू लिव विद योर फैमिली? Yes, I live with my family. ओके. डू यू स्लीप एट मिडनाइट? आधी रात को सोते हो? No, sir. I sleep early in the night. Early. Do you sleep at 9 o'clock? Sorry, sir? Do you sleep at 9 o'clock at night, or Yes, you sleep sir, at 10 o'clock? approximately. Approx 9 to 10. Yes, sir. Do you watch Hindi movies? Yes, sir. I watch Hindi movie and Punjabi. Okay. Do you like boys or girls? Both, sir. Both. Okay. Lovely. इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. Okay, fine. Okay. Shriyanshu, ready? Yes, sir. Okay. So Shriyanshu, do you go to gym? No, sir. I do not go to gym. Okay. Do you take exercise at home? Yes, I take exercise at home. Okay. Do you love your study? अपने पढ़ाई से प्रेम करते हो क्या? Yes, I love my study. Okay. Do you get up early in the morning? Yes, I get up early in the morning. Okay, fine. So guys, देखिए, ये जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ do you, ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मुझे क्या उगलवाना है इनसे? Yes या no? Yes या no. ठीक है? Yes या no. अब मुझे लगता है कि इसमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको ये do you समझ में नहीं आया होगा. I think everybody has understood. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कहानी को ना आगे बढ़ाने के लिए, सवाल ज्यादा पूछने के लिए ना, एक चीज और है जो मैं अभी पढ़ाना चाहता हूँ. 5 मिनट है हमारे पास, ताकि वो मैं पढ़ा दूं, क्लियर कर दूं. No minute, sir. No. Okay, sir. अब गाइज मान लीजिए, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. सपोज देयर इज अ गर्ल. Screen नहीं आ रही sir. Oh, I'm so sorry. Sir, screen is not visible. So sorry. I'm just coming जी. स्क्रीन नहीं आ रहा जी. स्क्रीन लाते हैं. इसलिए नहीं आ रहा सर. हेलो जी, थोड़ा स्क्रीन. ठीक है. तो उस दिन क्या बोला था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? सिमरन बाबू. लवली.
So funny. सर आज तो स्क्रीन भी आ रही है और आपकी Chandan sir, I हाँ जी। wanted to ask you these things in English. How would I translate these things in English? एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो है, मतलब कि Yeah. कीमत का मतलब वैल्यू है, कीमत का मतलब होगा वैल्यू। तो Yes, कैसे sir. तुम क्या जानो, मतलब कि तुम कभी नहीं जान सकते, यू कैन नेवर नो द वैल्यू ऑफ 1 पिंच ऑफ वर्मिलियन। सिमरन बाबू, ठीक है, तो वर्मिलियन मतलब सिंदूर, ओके फाइन। तो मान लो कि यहाँ एक लड़की है और यहाँ एक लड़का है, ओके फाइन। ই চলবে না কি বলছি আমি, ঠিক আছে चलो फाइन गाइस। सो अब ये लड़की इससे सवाल कर रही है, इसने मान लो सवाल पूछ भी लिया, मान लो इसने सवाल पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि भाई क्या तुम चाय बनाते हो, तो कैसे बोलेगी, डू यू मेक टी। अब उसने जवाब दिया कि हाँ जी हाँ बनाता हूँ जी, यस आई मेक टी। अब ये लड़की चाहती है कि मैं चाय के बारे में ना और सवाल करूं। अब ये थोड़ा और चाहती है, ये चाहती है कि मैं 3-4 सवाल और करूं, लेकिन मेरा टॉपिक क्या हो, चाय बनाना, चाय में ही रहे, पर चाय के बारे में और सवाल करूं। अब ये खाली डू से तो नहीं कर सकती, डू से तो हर हमेशा कुछ नया निकलेगा, यू नो, डू से हमेशा यस नो वाली फीलिंग आएगी। अब ये करने के लिए इसको क्या चाहिए जी, जो दूसरा टाइप है, जो सेकेंड टाइप ऑफ आस्किंग क्वेश्चन जो है, आस्किंग क्वेश्चंस, इसको हम कहते हैं डिटेल। डिटेल जानना, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, टू नो द डिटेल। अब डिटेल जब हम जानेंगे तो हमें बस क्या चाहिए, एक पूरी फैमिली चाहिए। वो कौन सी फैमिली है जी, WH फैमिली। बिना इस परिवार के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इस फैमिली WH का क्या मतलब सर? WH का तो मतलब जी कुछ नहीं है, बट मैं समझाता हूँ। देखो जी, ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई ऐसा सवाल पूछना है, जैसे मुझे बोलना है कब, तो कब की स्पेलिंग पे ध्यान देना, व्हेन। इसमें WH आ रहा है ना, ओके। अगर मैं बोलूँ कि क्यों, वाई, इसमें भी WH आ रहा है। किसी में H पहले आएगा, जैसे बोलूँ कि हाउ, यहाँ भी H है और W भी है। तो ये पूरा परिवार ऐसा है जिसमें W और H हमेशा दिखाई देते रहेंगे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, WH फैमिली। बहुत बड़ा परिवार है, बड़ी बोल सकते हैं सर। हाँ बहुत बड़ा परिवार है। बड़ी बोल सकते हैं सर। इसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स कह लो, इंटेरोगेटिव वर्ड्स, सवाल पूछने वाले शब्द कह लो इसको, जो भी इसका नाम देना है। लेकिन मुझे लगता है कि सबको ये मालूम है कि इसको WH फैमिली कहते हैं, नहीं कहते? यस सर, यस सर। या WH वर्ड्स कह लो। ऑडियो कर लो भाई, ओके। तो गाइस कम से कम जितने अभी याद आते हैं वो लिख कर देखते हैं। मैं हिंदी बोलूंगा, आप इंग्लिश बोलना। कब, व्हेन, क्यों, Why? कहाँ, किसके साथ, विद होम, कितने बजे, एट व्हाट टाइम, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, किसको, किसके बारे में, अबाउट होम, ओके। किसके लिए, अबाउट For whom? भाई ये एक ऑडियो खराब है, ये इसको बंद कर दो। यस सर, डिस्टर्ब कर रहा है। ओपी सर। सर ये फॉर होम और अबाउट होम ये सब वाला के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा सर, इसमें गलती होता है। ओके फाइन। और सर फॉर वाइल भी तो रहता है सर, वाइल। सर आवाज सुना दिया सर मेरा? दिया करेंगे, दिया ना, पूरा दिया। ओके, तो अभी हम ऐसे शब्द ढूंढ रहे हैं जो अभी जुबान पे हमें आएंगे। तो और क्या क्या सवाल होता है? WHIL सर। वो तो वाइल कोई सवाल थोड़ी, हो तो अलग चीज़ है, वो मैं कराऊंगा ना इसमें, डोंट वरी। अब अगर मुझे बोलना है कि क्या व्हाट आते हैं, क्या व्हाट ऑल बोल दो, या व्हाट एल्स, विच सर। कौन, हाँ आते हैं, कौन सा है, विच,
किस तरह का, तो क्या होगा? which type of सर हुज How long is that? ठीक है, whose मतलब किसका। अच्छा, how long, What how kind? long, What kind? what How kind of, often? How much? what kind of, how how often, often, ठीक है, How far? how far, lovely, How many? ठीक है ना। How long? how much हुआ, how much How नहीं हुआ much? ना? How many? how much हो गया, How how long? many, How many? ठीक है, where else, where else, How कहाँ long? कहाँ है, और न जाने कितने, अपने आप याद आ जाएंगे। वो तो हु रह गया ना, हु रह गया, who who else हो गया। ओके फाइन गाइस, How long? हाउ लॉन्ग हो गया। वो सो एवर वाला तो एक अलग फैमिली है, वो वट एवर और जितने एवर है ना वो तो अलग चीज। फाइन Sir, गाइस, who else समझा दीजिए? Who else? अरे समझाएंगे तो हम सारा ही ना, अभी रुकिए ना, ये तो लिस्ट लिखा जा रहा है, तो जस्ट आई एम राइटिंग अ लिस्ट, तो ए टू जेड आपको बताया जाएगा। जब ये क्लास ही आराम से चलने वाला क्लास है तो इसमें जल्दीबाजी क्या। चलिए गाइस, मैं जो आपको बस सिखाना चाह रहा हूँ वो समझिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि हम जब शुरुआत करेंगे अपने कॉन्वर्सेशन की, प्योर हम कॉन्वर्सेशन में आ जाते हैं, हम सबसे पहले उसको छेड़ेंगे डू से, उगलवाएंगे कि अच्छा भाई एक बात बता, क्या तू पार्क जाता है? डू यू गो टू पार्क? उसका जवाब 100% यस या नो में आएगा। अगर उसने यस में बोला तो हम आगे बढ़ सकते, नो में बोला तो रुक जाएंगे। अगर उसने कहा यस आई गो टू पार्क, अब हम उसको कहेंगे अच्छा भाई सुन लीजिए, ऑफ कीजिए, तू पार्क क्या बोलना चाह रहे, बोलिए। आप फ्लो मत तोड़िए ना, मैं चालू हूं। yes sir, फ्लो मत तोड़िए। अगर वो कहना सवाल है कि अच्छा ठीक है तुम पार्क जाते हो, लेकिन तुम पार्क कब जाते हो, तो हम बोलेंगे व्हेन के तुरंत बाद, ध्यान दीजिए, व्हेन के तुरंत बाद आपको डू लगाना है। यही वो एक चुटकी सिंदूर है जो लगाना है, नहीं लगाया खत्म सब कुछ। व्हेन डू यू गो टू पार्क। जिन लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि हम तो जी डू खा जाएंगे जी, मतलब तो सेम ही हो गए भैया, कुछ ना होवे अलग हो जाए मतलब। अगर आपने ये बोल दिया ना कि व्हेन यू गो टू पार्क, पता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब तुम पार्क जाते हो। देख लीजिए, हाईलाइट कर दो, हाईलाइट कर दो थोड़ा, यहाँ पर लिख दो, आराम से पहले लेक्चर सुन लीजिए, पूछने के लिए बहुत समय, इसका डाउट भी करेंगे ना किसी दिन, अभी तो लेक्चर चल रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्हेन के दो मतलब होते हैं। व्हेन का मतलब होता है कब। ये कब जब होगा, जब कब होगा ये, तो तब होगा कब, लेट मी टेल यू, कि जब व्हेन के बाद आपको क्या दिखाई दे? हेल्पिंग वर्ब। जब आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे व्हेन के तुरंत बाद। अभी हम कौन से हेल्पिंग वर्ब में है? सिर्फ डू में है, तो हम अभी डू की बात करते हैं। तो आपको व्हेन के बाद अगर डू दिखाई दे गया तो आप इसको समझोगे कब। ये क्या है? कब। और आपको व्हेन के बाद, एक व्हेन का मतलब होता है जब। अब ये जब तब होगा जब आप व्हेन के बाद डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? इसका मतलब हो जाएगा जब। एग्जाम्पल आपके सामने देख लीजिए। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ व्हेन, मैंने यहाँ पर लगा दिया डू, पहले मैं लिखता हूँ, बताइएगा व्हेन डू यू डांस। अब बताओ ये कब है कि जब है? सोचो, ये व्हेन कब है या जब है? ये कब है। कैसे पहचाना? इस डू से पहचाना। व्हेन के तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब आया, हमने इससे पहचाना। अगर मैं खा जाऊं, मैं बोली जी अंग्रेज तो ऐसे बोले, है ना गलत फहमी लोगों में, जी अंग्रेज इतना थोड़ी बोलते होंगे, ये तो जी तुम ही सिखाओ ऐसे, तो ये लो जी, अगर मैं ही सिखाऊं तो लो जी। व्हेन यू डांस, अब बताओ जी क्या हो गया? पता इसका मतलब क्या हो गया? जब तुम डांस करते हो। इसका मतलब हो गया भाई जब तू डांस करता है भाई, इसका मतलब ये हो गया। फर्क है, दिस इज द डिफरेंस। तो अब आप गलती से ये मत करना। तो आप जब कब की फीलिंग आए मन में, तो कब के बगल में भर भर के हेल्पिंग वर्ब लगाना जो चाहिए। ओके फाइन। तो इसको भी हाईलाइट कर दूं, ये इंपॉर्टेंट है। हरा कर दें जी, चलो फाइन गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। और व्हेन में कोई दिक्कत? व्हेन समझ में आ गया? नो सर। चलिए, कितना टाइम है हमारे पास? टाइम तो कुछ नहीं है, बस 2 मिनट और देख लेते हैं। 2 मिनट और देख लेते हैं। व्हेन हो गया। अब अगर मुझे बोलना है लोकेशन जानना है तो वेयर। अगर मुझे बोलना है अच्छा एक बात बताओ यार, तुम
तुम एक्सरसाइज कहाँ करते हो यार? तो मैं कैसे बोलूंगा? वेयर Do you take exercise? Where do you take exercise? exercise? कॉमन सेंस हमको बोलने दीजिए। वेयर के बराबर में लिख दो, वेयर के बराबर में लिख दो सर। कहाँ? वेयर के बराबर में कहाँ लिखते हैं? कहाँ? कहाँ? मतलब कि लोकेशन। बात किसके बारे में हो रही है? लोकेशन जानना। सर टेक की जगह डू नहीं लग सके? हाँ लगा सकते हैं। आप पता है आप बिना टेक और डू के भी कह सकते हैं। वेयर डू यू एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो मार्केट में चलता है वो चलता है। अच्छा जी, अब देख लो जी, वेयर का मतलब है कहाँ, लेकिन ये कहाँ तभी होगा जब वेयर के बाजू में क्या आएगा जी? हेल्पिंग वर्ब आएगा। फिलहाल तो हम डू सीख रहे हैं तो हम डू की बात करते हैं। लेकिन अगर गलती से, आपको पता है वेयर का मतलब होता है जहां। क्या होता है? जहां। तो अगर भैया वेयर के बगल में सब्जेक्ट आ गया तो हम इसका मतलब क्या समझ लेंगे? जहां। जैसे वेयर यू गो, जहां तुम जाते हो। जहां तुम जाती हो मैं वहां आता हूं। अगर ऐसा बोलना होगा ना तो कैसे बोलेंगे? वेयर यू गो, वेयर यू गो, आई जस्ट कम आफ्टर यू। तो हम हेल्पिंग वर्ब हमें देखना है। अगर मैं बोलूं कि जहां तुम सोते हो, अगर मुझे इतना बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? वेयर यू स्लीप। लेकिन मैं बोलूं भाई तू कहाँ सोता है, भाई कहाँ सोते हो, तो मैं क्या बोलूंगा? वेयर डू यू स्लीप। फर्क आ रहा है समझ में? Yes sir. फाइन गाइस। मुझे बोलना है, अच्छा एक बात बताओ यार, तुम दोनों मिलते कहाँ पर हो? तो मैं कैसे बोलूंगा? वेयर डू यू मीट। और मैं बोलूं भाई जहां तुम दोनों मिलते हो ना भाई, आगे कुछ और बात होगी, सिर्फ इतना बोलना कि जहां तुम दोनों मिलते हो ना, तो कैसे हो जाएगा? वेयर यू या बोथ कर देते हैं। वेयर 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 बोथ ऑफ यू कर दें। वेयर बोथ ऑफ यू मीट, जहां तुम दोनों मिलते हो। अब आगे मैं कुछ भी सेंटेंस जोड़ूंगा ना कि जहां तुम दोनों मिलते हो वहीं तेरे पापा आएंगे, वो आगे की बात है। फिलहाल तो मैं बस जहां समझा रहा हूं। एनी प्रॉब्लम? No. इतना फर्क है। और आप में से कई लोग डू खा जाते हो, बोलोगे ठीक ही तो है, खा जाते, दूसरा तो समझ ही लेगा। भाई दूसरा जो सामने वाला तो बॉडी लैंग्वेज से कुछ भी समझ लेता है, उसका क्या मतलब? ठीक है गाइस, तो आज हम व्हेन और वेयर पे हैं। हम एक एक जो WH है ना, एक एक को समझेंगे, एक एक को समझेंगे, आराम से चलेंगे, प्रॉब्लम ना हो। मैं अभी आपको फाइल दे देता हूँ गाइस, PDF गाइस। अगर बिना PDF के मिले तो आप देख नहीं सकते क्या फाइल? ये वर्ड ऑफिस कुछ ऐसा नहीं जो खुल जाए ये? सर खुल सकता है ना सर? PDF रहता है ना तो सर सही रहता है, वरना एडिट हो जाता है अपने आप कभी कभी। सर PDF। हेलो सर। PDF कर, हाँ जी बोलो सर ये PDF बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर? एक्चुअली आप इसको PDF में डायरेक्ट सेव कर सकते हो। मेरा वर्ड 2007 वाला है, 2016 वाला होता तो कर भी देता। नहीं सर ये भी हो सकता है सर पता है मैं इसको कैसे करता हूँ? आई एम टेलिंग यू, साइट से कर लो सर डाउनलोड। मैं इसको गूगल पे लिखता हूँ वर्ड टू PDF, अब वो एक दिन में एक ही करता है वो। बंद कर दो, बंद करो। ओके।